हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था और वो हमने 1.3 तक हमने कंप्लीट करी थी बच्चों, और फिर उसके बाद छोड़ दिया था। अब अगली वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो वो अगली वीडियो आ चुकी है। स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को और फिनिश भी करेंगे आज। तो आज बने रहिएगा मेरे साथ। आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपने 1.3 कर ली है, मतलब 1.3 तक सारी एक्सरसाइज कर ली है, तो बहुत अच्छे। अब हम आगे शुरू करते हैं अपना। लेकिन 1.3 में एक टॉपिक था, NCERT अपने हाथ में उठा लीजिए और शुरू करते हैं हम अपना करना। एक टॉपिक लास्ट क्लास में शायद मेरा रह गया था, वो आज हम देख लेते हैं अपना। इंटरवल पे रह गया था बच्चों। इंटरवल जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला है ओपन इंटरवल, उसके बाद दूसरा आता है क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल के बाद में आता है सेमी ओपन, या फिर सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं हम उसको, सेमी क्लोज्ड। तो इसको हम जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे रखा है सेट -2 से 3, तो आप यहाँ पे बच्चों कौन कौन से नंबर्स को आप लिखेंगे? -2 आएगा क्या? नहीं। ओपन इंटरवल में बच्चों लास्ट वाली जो डिजिट्स होती हैं ये इंक्लूड नहीं होती हैं। अगर बात करी जाए बच्चों -2 से 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं। तो -2 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं हमारे? -1, 0, 1, 2 और 3 नहीं आएगा, यहीं तक आएगा। तो ये तो थी बच्चे हमारे ओपन इंटरवल की बात। कुछ बुक्स में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं इसको -2, -3। उसके बाद आती है बात बच्चों क्लोज इंटरवल की। अगर क्लोज इंटरवल में ऐसे दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो क्या होता है हमारे लिए? क्लोज इंटरवल। और उसमें हम क्या क्या लिखेंगे? -2, -1, 0, 1, 2 और 3। क्लोज इंटरवल में लास्ट वाली डिजिट्स जो हैं, एंट्री जो है वो इंक्लूड होती है, और ओपन वाले में वो इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद बात आती है बच्चों सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -2, 3। तो यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 3 इंक्लूड होगा। ठीक है जी, ओके। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 के लिए ओपन वाला साइन बनाएंगे और 3 के लिए क्लोज्ड वाला साइन बनाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बतानी है आपको कि इन्फिनिटी की जब भी आपको दे रखा हो तो हमेशा उसके लिए ओपन वाला साइन ही आता है। इन्फिनिटी के साथ अगर आप ऐसे लिखते हैं तो वो गलत है। इन्फिनिटी क्लोज नहीं होती, क्योंकि वो हमारे लिए अनडिफाइंड है, रीचेबल नहीं है, वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँचे, इसलिए हम उसको क्लोज नहीं कर सकते। इन्फिनिटी को कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जो हम लिख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब हो जाता है अनंत, और अनंत ऐसा है उसका कहीं अंत नहीं है, तो उसको हम क्लोज्ड नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इन्फिनिटी के साथ में कभी भी क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, हमेशा ओपन वाला आता है। ठीक है जी। तो 1.3 अब हमारी यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक 24/7 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इस वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं नीचे जो भी आपका डाउट है, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है पूछने लायक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की टॉपिक जो हमें आज पढ़ने हैं। तो आगे के टॉपिक में बच्चों जरा हम एक बार यूनिवर्सल सेट पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में ये हमने छोड़ दिया था, और गलती से नहीं छूटा था, जानबूझकर छोड़ा था। यूनिवर्सल सेट को जरा हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। बच्चों यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो सारे सेट को कंटेंट करे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2-3 सेट दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहला सेट क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में एक सेट दे दिया बी, जो कि है इंटीजर्स का सेट। ठीक है जी, इंटीजर्स।
इंटीजर्स के बाद मैंने आपको एक सेट और दे दिया सी, इवन नंबर्स, या फिर इवन नंबर्स दे दिया, और एक और सेट दे दिया डी, जो कि है रैशनल नंबर्स। क्या लिख दिया? रैशनल नंबर्स। तो अब बच्चों आपको एक ऐसा सेट सजेस्ट करना है जिसमें ये सारे कंटेंट करें, और वो सेट क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट, जो कि क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे ही रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो रियल नंबर इन सब के लिए क्या बन जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट कंटेंट करते हो। आ गई जी बात समझ में? और भी एग्जाम्पल लें क्या? और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत शायद मेरे हिसाब से नहीं है, हम अपना एक्सरसाइज आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट यहाँ से क्लियर हो गया। एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट कंटेन करें उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और एग्जांपल जरा एक छोटा सा ले लेते हैं। कोई एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 और एक सेट दे रखा है बी 3 5 7 और एक और सेट दे रखा है सी 5 9 10 और एक डी सेट दे रखा है 2,8। तो अब आपको एक ऐसा सेट बताना है जो कि इन सबको कंटेंट करे। तो वो सेट क्या होगा? वो सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सेट क्या कहलाएगा बच्चों? इन चारों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि ये इन सब सेट को कंटेंट करता है। सारे सेट इसमें समा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जी आ गई बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ गई यूनिवर्सल सेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली चीज़ें पढ़ते हैं। और अगला टॉपिक बच्चों हमारा है, तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है, यहाँ से पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। बच्चों हमने पहले छोटी क्लास में हमने क्या करा था? पहले हमने नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 काउंटिंग्स पढ़ी, काउंटिंग के बाद टेबल्स पढ़े। मतलब पहले हमने काउंटिंग पढ़ी, काउंटिंग के बाद हमने उनको ऐड करना सीखा, नंबरों को मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा और सब्ट्रैक्शन करनी सीखी। अब वैसे ही बच्चों हमें भी धीरे धीरे सेट चैप्टर जो हमने पढ़ा है, कैटेगरीज पढ़ी हैं, अब हम इनको आगे पढ़ेंगे। इनमें हम ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन इसमें नंबरों की तरह नहीं होता, यहाँ पे फंडा थोड़ा सा अलग है, और वो फंडा क्या है आगे समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सेट को जब हमें ऐड करना हो ना, तो हम उसे ये नहीं बोलते हमें सेट को ऐड करना है, हम बोलते हैं हमें उनका यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक सेट दे रखा है बी जो कि है 5, 7, इसको लिख लेते हैं 3, 5, 7। तो अब मुझे बताना है बच्चों ए यूनियन बी। प्लस का साइन नहीं बच्चों, यहाँ पे यूनियन का साइन आएगा। यूनिवर्सल सेट अलग है, वो कैपिटल वो सेट के आगे लिखा हो जब भी कभी यहाँ पे यू लिखा होता तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे दो सेट के बीच में दे रखा है, इसका मतलब क्या? हमें इसका यूनियन करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे दो सेट का यूनियन कैसे निकलेगा? दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐड नहीं करना, कहीं आप ऐड कर दें 1 + 3 4 हो जाए, ऐसा नहीं करना बच्चों। दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करके एक सेट बना के लिख देना है। इसका मतलब होता है दोनों का यूनियन करना, गठन करना। ठीक है जी। 3 दोनों में था, लेकिन उसको लिखेंगे एक बार, क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, चाहे वो कितनी भी बार दे रखा हो हमें, हम उसे रिपीट करके नहीं लिखते, उसको एक ही बार लिखते हैं। और सेट का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, किसी भी एलिमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, सब चलता है। इसके बाद बच्चों दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है यूनियन को हम
यू से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन होता है दो सेट के बीच में कॉमन नंबर को निकालना, कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना। जैसे ये सेट दे रखा है, अगला ये ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं 3, 5 और 7 कि अगर हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़े तो क्या हम इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं जी? हाँ जी बिल्कुल। क्या है दोनों में कॉमन? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। आगे जी बात समझ में? फिलहाल अभी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही पढ़ना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। और अच्छा, और एक और चीज़ है, इसके बाद तीसरा है हमारा a माइनस बी निकालना। a माइनस बी क्या होता है बच्चों? ये मुंह से नहीं समझा सकता, मैं लिख कर ही समझा सकता हूँ। 1, 2, 3, 5 और एक सेट दे रखा है 3, 5, 7, 9। अब मुझे निकालना है बेटा a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे निकलेगा? a माइनस बी बच्चों क्या है? आगे वाला सेट लिखना है आपको 1, 2, 3, 5 माइनस 3, 5, 7, 9। मैंने दोनों सेटों को लिख दिया है। अब आपको करना क्या बेटा? जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं उनको देख लो। ये दोनों में आ रहा है, ये भी दोनों आ रहा है, तो बस आपको ये करना है आगे वाले सेट में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है और जो बचा हुआ है आगे वाले में से उसको लिख देना है। तो अब मैं थोड़ा इसका मीनिंग समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जब भी a माइनस बी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? a में से उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो b में भी आ रहे हैं। 3 और 5 b में भी आ रहा था बच्चों, a में भी था, तो मैंने उन एलिमेंट्स को हटा दिया। इसको हमने क्या लिखा? सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इसको बच्चों हम आगे जाके ओनली a भी बोलते हैं, करेंगे आगे। अगर आपको बच्चों ये समझ में आ गया है तो आप b माइनस a निकाल के चेक कीजिएगा और b माइनस a जो है वो आपका आएगा 7, 9। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज अगली स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बच्चों इसमें से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो वो गलत चीज़ होगी। आपको खुद ही करना है। 2 या 2 से ज़्यादा सेट दे रखे हो बच्चों तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे 3 सेट दे रखे हो यूनियन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर एक और सेट दे रखा होता, मान लीजिए 2, 5, 9, 10, तो क्या हम इसका A यूनियन B यूनियन C करते तो क्या आता? जितना था ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या? 1, 2, 3, 5, 7 तो आ ही गया था, 9 और 10 भी आ जाएगा। ये हो गया जी यूनियन। और अगर तीनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना हो बेटा तो क्या करें? तो पहले 2 को निपटा लो, फिर तीसरे को निपटा लेना। पहले इन 2 में इंटरसेक्शन निकाल लीजिए आप आराम से। 2 में इंटरसेक्शन निकाला था तो बेटा क्या आया था? 3 आया था, और 3 को लिख दिया। और अब C को लिख देते हैं। C में और इसमें इंटरसेक्शन क्या है बेटा? 2, 5, 9, 7 नहीं है, 9, 10। A इंटरसेक्शन भी हमने निकाल लिया और C को हमने लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे? 5। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो अब आप पूरी 1.4 एक्सरसाइज जो है वो बेटा कर सकते हो, और प्लीज़ करिएगा खुद से, शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। उनके क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम अपनी नई चीज़ शुरू करते हैं। अगला टॉपिक बच्चों हमारा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जरा इसे ध्यान से समझते हैं। किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, पहले तो हम ये बात करते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगला टॉपिक है बच्चों हमारा। अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? इसको हम डिनोट करते हैं A डैश से, और A C से, और A बार से। ये तीनों ही मतलब क्या होता है? A का
कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। ठीक है जी, ओके। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहले मैं इसे मैथमेटिकल वे में समझाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। अब इसे हम जरा वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये तो हमारा आ गया जी बच्चों यूनिवर्सल सेट, ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड है और इसके अंदर कोई भी एक छोटा सा सेट है ए। ठीक है जी, अगर बात ए की करें तो हम किसको शेड करेंगे, इस ए को शेड कर देंगे जी। हमारा ए सेट हमने आपको दिखा दिया कहाँ पे आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में। और उसके बाद अगर वो बात करता है कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा जितना भी है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आ गई बात समझ में, डायग्राम से समझ लो, वेन डायग्राम, आगे भी वेन डायग्राम और काफ़ी सारे बताने हैं। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए को छोड़ के बाकी सारा जितना भी है पोर्शन वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट में काउंट हो जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है जी। एक जरा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल लेके क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे एक सेट दे रखा है हमें 2, 3, 5, 7। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, u में से a माइनस करना है आपको, और u में से a माइनस करना हमने अभी सीखा है। क्या करेंगे, u में से उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो a में भी आ रहे हैं। तो इनको हटा दो बच्चों, क्या क्या बचेगा, 1, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है जी, 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, 7 को हटा दिया और सारे एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 4, 6, 8, 9, 10। ये आ गया जी हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिख लीजिए या ए के ऊपर छोटा सा सी बना के या फिर ए बार करके। ये तो था जी हमारा कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस करनी है बच्चों में। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, अब ये कॉम्प्लीमेंट भी हमारा हो गया, आप कर सकते हैं इसको। अगली एक्सरसाइज आपकी यही दे रखी है जी 1.4 नहीं 1.5 जो है बच्चों आपकी यही दे रखी है पूरी। कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो उन सब में, और कुछ जो है और भी मैं बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, अगर आपको 2 सेट दे रखे हो A 2, 3, 7, 5, मैं ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। और अगला दे रखा है आपको 2, 7, 9 और यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है बेटा 1, 2, कहाँ तक, 10 तक। ठीक है जी, आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये क्या होगा, U में से A यूनियन B माइनस करना है आपको। तो यूनिवर्सल सेट आप लिख सकते हैं पहले 1 से लेकर 10 तक। हाँ जी बिल्कुल। फिर A यूनियन B आप निकाल सकते हैं क्या, A यूनियन B भी हमने निकालना सीख लिया। A यूनियन B क्या था बेटा 2, 3, 7, 5, 9। इसको हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। जैसे 1, 3 हटा देंगे, 4 आ जाएगा, 5 हट जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 हट गया, 8 आ जाएगा, 9 हट गया, 10 आ जाएगा। आगे बात समझ में बेटा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। ऐसे ही बेटा आपको A इंटरसेक्शन B का दे देगा तो आप वो भी निकाल सकते हैं। कर लेंगे जी अब पूरी एक्सरसाइज, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, तो पहले यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस करनी है और आपको एग्जाम में छोटी छोटी 1 मार्क्स में आ जाती हैं, या पूछ सकते हैं टीचर भी कभी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको हमेशा ये याद ही रहेगी। पहली प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है बुक में, कि A यूनियन B और B यूनियन A बराबर होते हैं। जैसा नंबरों में बेटा हमने देखा है कि 2 × 3 और 3 × 2 एक ही बात होती है। उसी तरीके से जैसे 2 + 3 करें या 3 + 2 करें एक ही बात आती है। उसी तरीके से सेट का भी यूनियन करें तो सेम ही आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव
लॉ। ठीक है जी, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चों दूसरा है बांटने वाला, एसोसिएट करने वाला। चाहे पहले आप ए यूनियन बी निकालिए फिर सी का यूनियन कीजिए, या फिर पहले बी यूनियन सी कर लीजिए और फिर उसके बाद ए का यूनियन कीजिए, बात आपके पास चीज़ सेम ही आनी है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, ये भी डिस्कस हो गई। इसके बाद अगला दे रखा है आपको, आप खुद सोच के बता सकते हैं, ए यूनियन फाई। फाई क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं। अगर किसी सेट में हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वो सेट तो रहेगा ही रहेगा ना, बस छोटी सी प्रॉपर्टी है। इसको हम बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी लॉ। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद में अगला है बच्चों हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ए को दोबारा से ए के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, रिपीट नहीं करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए यूनियन ए के बराबर आ जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सल सेट में अगर हम यूनिवर्सल सेट में अगर हम ए को ऐड करते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में अगर हम ए को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ये कहाँ इतना बड़ा सेट और ये छोटा सेट होगा तो इसी के अंदर से, तो ऐड जब यूनियन करेंगे दोनों का तो क्या आ जाएगा? हमेशा बड़ा वाला सेट। एक बात बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है कि जब भी हम दो सेट का यूनियन करते हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट ही आता है, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन बेटा हमेशा छोटी चीज़ है वही आती है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा बाहर जो आता है वो छोटा सेट आता है कॉमन, और बड़े सेट में यूनियन करते हैं, यूनियन करते वक्त हमारे पास हमेशा यूनियन में बड़ा वाला सेट आता है। तो यहाँ पे यू और ए में कौन बड़ा है बेटा? यू बड़ा है तो यू आ गया। आ गई बात समझ में? इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास बेटा, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो पहला है जी बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर निकालना है जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है जी? ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। बीच में क्या आएगा? अरे रुको जरा, सब्र करो बेटा। कॉम्प्लीमेंट का साइन दोनों में बट गया, आप देख रहे हो साइन जो है वो पलट जाएगा। यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो जी यूनियन आ जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन जो भाई साहब थे उन्होंने इस प्रॉपर्टी को दिया था हमें। और डी मॉर्गन आपको बेटा किस कंट्री से बिलोंग करते हुए लग रहे हैं? बिलोंग तो ये बाहर की किसी कंट्री से करते हैं, लेकिन इनका जो बर्थ है वो इंडिया के तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है जी, ओके। अब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट की पहली छोटी सी प्रॉपर्टी है जो डी मॉर्गन्स लॉ था। बाद में कॉम्प्लीमेंट की एक दो प्रॉपर्टी छोटी सी और भी हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट वापस ए आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट करा फिर से कॉम्प्लीमेंट करा तो वापस हम घूम के ए पे ही आ जाएंगे। कैसे? ये वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये यूनिवर्सल सेट और ये हमारा ए। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ए को छोड़ के क्या आया? ये सारा हिस्सा। ठीक है जी। अब हम इस हिस्से को छोड़ेंगे तो वापस कहाँ पे आना पड़ेगा? हमें ए पर ही तो आना पड़ेगा। तो वापस ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है बेटा? ए हो जाता है। आ गई बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल। और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा कुछ और भी है जरा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड को छोड़ के बचेगा क्या? कुछ नहीं, मतलब फाई। ठीक है जी, ओके। और पांचवा, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या निकलेगा? फाई का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं को छोड़ दे तो क्या आता है हमारे पास? सब कुछ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? ये कुछ लॉ और प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट की। और ये अगली एक्सरसाइज जो है वो बेटा मैं इसमें से नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए पाप है। ये सारे क्वेश्चन आपके हक के हैं और मैं आपका हक नहीं छीनना चाहता। तो ये सारे आपसे हो जाएंगे बेटा। ठीक है जी।
कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट क्या है, जरा कुछ थोड़े बेसिक क्वेश्चन है। एक सेट दे रखा है ए, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक सेट बी है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर आपको इनके लिए कोई सेट बताना हो यूनिवर्सल सेट, तो आप किसको बताएंगे बेटा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसमें सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जो सबको कंटेंट करे। आ गई बात समझ में बेटा? तो यूनिवर्सल सेट भी हमें क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट भी हमें क्लियर है, और यूनियन भी क्लियर है, इंटरसेक्शन भी क्लियर है, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अब आपके बेटा 1.5 तक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद हम अगला अब हमें फॉर्मूला पढ़ना है सेट का, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 1.6। तो उसको पढ़ते हैं। फॉर्मूला है बेटा ए यूनियन बी। अब हम सेट के नंबर्स की बात करेंगे, काउंटिंग की बात करेंगे। तो काउंटिंग की बात क्या होगी बेटा? एन नंबर ऑफ ए आ जाएगा पहले। अगर दो सेट का आपको ऐड करके उनकी काउंटिंग करनी है, तो बेटा कॉमन वाले इससे उसको, चलिए छोड़िए, मैं जरा इसको पहले फॉर्मूले को लिख देता हूँ पूरा आपके लिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से इसको कैसे समझेंगे जी? ऐसे समझेंगे। ये दे रखा है आपको यूनिवर्सल सेट, एक ये सेट आपको ए दे दिया, और एक ये सेट आपको बी दे दिया। ठीक है जी। अब मैंने बोला ए और सेट बी को दोनों को जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे आप? पहले आप इसमें शेड करोगे। ठीक है जी, कर दिया शेड इसको। इसके बाद आपको बी भी उसमें ऐड करना है, तो बी को भी ऐड कर देते हैं, बी को भी शेड कर देते हैं। लीजिए, शेड हो गया। ठीक है जी, बी भी शेड कर दिया हमने। अब आपको अगर दिख रहा हो तो थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन आ रहा था, ये 2 बार ऐड हो चुका है। जब हमने ए को जोड़ा तब भी आया, बी को जोड़ा तब भी आया। तो 2 बार काउंटिंग हो जाती है, डबल काउंटिंग हो जाती है। तो डबल को हटाने के लिए बेटा एक बार हम इस कॉमन वाले एरिया को माइनस करते हैं। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई? डायग्राम के थ्रू इजीली समझ में आ जाता है। तो अब इस पे बेस्ड बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वहाँ पे। एक आध क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे नंबर ऑफ कोई सेट दे रखा है एक्स, उसके दे रखे हैं 23, और नंबर ऑफ वाई दे रखा है 17। यहाँ पे बेटा 4 चीज़ें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 में से हमेशा वो 3 चीज़ें देगा और एक चीज़ पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स दे रखा है, नंबर ऑफ वाई दे रखा है, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दे रखा है। मान लीजिए एक्स यूनियन वाई आपके पास आएगा 45। तो आपको जी बच्चे एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको कट कर देना। तो बच्चों एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं 1.6 का। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्स दे रखा है 17। क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एक्स दे रखा है आपको 17, नंबर ऑफ वाई दे रखा है आपको 23, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दे रखा है आपको कितना? 38। आपको क्या निकालना है बेटा? इसमें यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे फाइंड करना। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बच्चों पहले आपको फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना होता था? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई और माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है जी। यूनियन आपको कितना दे रखा है? 38, ये यहाँ पे भर दिया। नंबर ऑफ एक्स कितना दे रखा है? 17, वो यहाँ पे भर दिया। प्लस नंबर ऑफ वाई कितना दे रखा है? 23 वो यहाँ पे भर दिया। इंटरसेक्शन फाइंड करने को बोला, वो फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इधर ले आते हैं, इंटरसेक्शन को माइनस, यहाँ पे आके ये हो जाएगा हमारे लिए प्लस, और 23 और 17 कितना हो जाएगा? 30, 40, और ये 38 प्लस का वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2। तो ये इंटरसेक्शन में बेटा हमारे पास 2 आ गया जी आंसर। अब 1.6 एक्सरसाइज जो है वो पूरी आप बच्चों कर सकते हैं। और ठीक है जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ऐसे
जो आपको खुद से करना है, और उसके लिए कुछ आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कभी कभी वो आपको पूछेगा ए ओनली, या फिर इसको दूसरी तरीके से हम लिखते हैं ए बट नॉट बी। तो आपको उसके लिए क्या करना है बेटा, पहले तो ए निकालना है और उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। ठीक है जी। उसने क्या बोला है, हमें ए चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए, बी वाला हिस्सा जो दोनों में कॉमन है वो हम माइनस कर देंगे। जैसे ए ओनली को हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा डायग्राम में, वेन डायग्राम में, तो वो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास सेट ए दे रखा है और ये सेट बी दे रखा है। ए ओनली का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ए को सॉरी कॉमन वाला हिस्सा छोड़ के ए ओनली, ये वाला कॉमन वाले हिस्से पे हमें नहीं जाना है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा हमारा ए ओनली, यानी ए माइनस बी, ये हो जाएगा। और इधर वाले हिस्से की बात करें, अगर हम पूरे सेट बी में से कॉमन वाला हिस्सा माइनस कर दें तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, मतलब बी ओनली या फिर बी बट नॉट ए। आ गई बात समझ में। तो ये भी 1.6 एक्सरसाइज में बेटा आपका इस्तेमाल होगा, तो इसको थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो बच्चों आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है जी, बाकी इसके बाद बचा हुआ हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बच्चों मैसेज मुझे पहुंचाते रहिएगा। आप जुड़े हुए हैं, लाइक करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि मैं लगातार मैं वीडियो तो डालूंगा ही, और जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों मेरे तक पहुंचती रहेंगी तो मैं उनको भी वीडियोस में ऐड करता रहूँगा। और साथ में बने रहिएगा।